नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जोड़बनी नगर परिषद के पार्षद के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है शाइस्ता परवीन। ये आज पूरे बिहार में किसी तरह का परिचय का मोहताज नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए पूर्व में कई संगठन के साथ काम भी किए और वर्तमान में काम भी कर रहे हैं। हम सीधे ले चलते हैं आपको उनके पास और उनसे मिलाते हैं और जानते हैं कि ये महिला खुद एक महिला है और महिला के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं। और आज जोड़बनी नगर परिषद में उप मुख्य पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रही है। तो इसका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, आखिर क्यों मैदान में जो आज आए हैं राजनीतिक में, जो पहले समाज सेवा कर रहे थे, आखिर क्यों आए हैं। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पहले से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, तो कौन कौन से संगठन में काम किए, सबसे पहले आप ये बताएं हमें। मैं पूर्व से राष्ट्रीय मूलवासी महिला संघ की राज्य प्रभारी रही हूँ और अभी वर्तमान में भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव हूँ जी। और ये महिलाओं का राष्ट्र लेवल का संगठन है जिनमें महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया गया है। तो आज आप सारे संगठन को छोड़कर और उससे कार्य करते हुए आप नगर परिषद में चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्यों है? आपके कैसे मन में आए कि आप राजनीतिक में चुनाव लड़ने की बात सोची, क्यों सोची ये बात? वर्तमान में देखा जाए तो जोगबनी का कुछ विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे देखने में आए कि इन सब मुद्दों को देखकर मुझे सामने आना चाहिए। विशेषकर महिलाओं के लिए, ये 20 साल से महिला क्षेत्र रहा है, लेकिन महिलाओं के किसी भी चीज़ में यहाँ विकास नहीं हो रहा है, उनको विकसित नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को देखकर मुझे लगा कि मुझे भी चुनावी मैदान में आना चाहिए। तो आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जैसे जोड़बनी नगर परिषद में देखा भी गया है, कई जगह काफ़ी काम ऐसे रहे जो पर्यावरण नहीं हुआ है, और ये भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा राजस्व आपका जोड़बनी से जाती है। तो अब जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? आप लोगों को चुनाव जो बता रहे हैं कि चुनाव का जो मुद्दा होता है वो क्या है आपका? मेरा चुनावी मुद्दा है जोगबनी नगर परिषद का जो विकास है, स्पेशली यहाँ की जो सड़क है, यहाँ के जो स्कूल्स हैं बच्चियों के, विशेषकर उन सभी में विकास हो, दिखे कि ये जो महिला क्षेत्र है तो अच्छे से काम किया जा रहा है। जो बहुत सारी जगहों पर मैं गई हूँ अभी फील्ड वर्क करने के लिए, वहाँ पे तो रास्ते जाने के ही नहीं है, मतलब बाइक भी जाने के रास्ते नहीं है और 4 चक्का तो दूर की बात है। तो आखिर ये विकास कहाँ गया? आखिर इस तरह की बातें हुई क्यों नहीं? जो हमारे समाज में जो चुनकर जो हमारे नेतृत्वकर्ता गए हैं, उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया? इन्हीं सब बातों को देखकर मैं सामने आना चाह रही हूँ और आई हूँ। तो सबसे पहले जोड़बनी में जो सीमावर्ती इलाका है, जो भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ की जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, अगर सत्ता में आने के बाद ये जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से भटक कर दूसरे तरफ जा रहे हैं, उनको गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित किया जा रहा है, तो मैं उन सभी बातों पर ध्यान दूंगी कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वो सामने आए और उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर किया जाए ताकि वो आने वाले भविष्य का निर्माण कर सके। बच्चे ही तो हमारा भविष्य हैं, और अगर वही गर्त में चले जाएंगे, वो नशीली पदार्थ या किसी भी चीज़ में चले जाएंगे, तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा? तो हमारी जो लड़ाई है वो 2 लड़ाई है, एक तो महिला के लिए, दूसरा हमारे बच्चों के लिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे गर्त में चले जाएंगे। इसलिए मेरी दोहरी लड़ाई चल रही है। तो अभी आपके लगभग में ये नगर परिषद में काफ़ी दिनों से ये नगर परिषद है, पर नगर पंचायत भी था, तो क्या कुछ विकास हुआ अभी तक, उनके बारे में बताएं। क्या कुछ अभी तक विकास हुआ यहाँ पर, क्या दिख रही धरातल पर? धरातल पर जो जहाँ था वही है, जो थोड़ा बहुत देखने को मिला है, उन सब बातों में मेरे तो कुछ देखने नहीं मिला है। जैसा है वैसा ही है। तो विकसित क्या होता है वो आने वाले समय में अगर मैं आई तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अंबेडकर साहब की अनुयायी हूँ और उनके ही कदमों पे चलकर इस काम को करना चाहूँगी। तो हम ये हमारे साथ जो अब देख रहे हैं, ये महिला मोर्चा सशक्तिकरण के लिए काफ़ी मैदान में रहे हैं और काफ़ी काम भी किए हैं, और ये अभी वर्तमान में जो है जोड़बनी नगर परिषद से उप मुख्य पार्षद के लिए उम्मीदवार हैं। तो ये बताएं कि इस बार पहली बार जो है लोगों को, जनता के हाथ में मौका मिला है मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद चुनने का। इससे पहले पार्षद के द्वारा चुना जाता था तो कहीं भी विकास नहीं हो पा रही थी। जनता आपको इस बार डायरेक्ट वोट करेगी और आपको जितने ये कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। तो जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे
सबसे पहले धन्यवाद जिन्होंने ये नियम को ख़त्म किया और नया नियम लाया कि हमारी जनता उम्मीदवार को चुने, उनके लिए धन्यवाद। और मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपका जो वोट है ना, वो बहुत कीमती वोट है। आप अपने वोट के अधिकार को समझें। आप किसी को राजा बना सकते हैं और आप किसी को हटा भी सकते हैं। आपके एक वोट से यहाँ का प्रतिनिधि का जो वो चुनाव होगा वो होगा। तो आपको जो लोग आज कुछ चंद पैसों से अगर आपको देने आते हैं या आपको लुभाने आते हैं, तो आज आपको वो चंद पैसों से देकर लुभा कर चले जाएंगे, लेकिन आपका वो 5 साल लेकर जाएंगे। हमारा चुनाव में आने का जीतना या हारना वो अलग मकसद है, लेकिन अपने लोगों को ये मैसेज भी देना है कि आप अगर किसी को वोट दे रहे हैं तो पहले जाने, आप अपनी वोट की कीमत को पहचाने कि एक वोट की कीमत अगर भारत के एक प्रधानमंत्री को है तो वही वोट की कीमत एक जो हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई हैं उनका भी है। तो वो बराबरी का अधिकार है, इसमें हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर कोई लीडर आपकी बात को रख सकता है और आपके समाज में आपकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है तो ही आप उनको वोट दें, अन्यथा अपने वोट की वैल्यू को आप खुद पहचाने। मैं यही संदेश देना चाहूँगी जोगबनी की जनता को। ये हमारे साथ जो है महिला उप पार्षद है, उन्होंने जनता से अपील किया और मैं भी अपील करूंगा कि आपकी वोट अनमोल है, आप अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करें और सही काम में लगाएं, अच्छे प्रत्याशी चुनें। जय हिंद।